तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। आज बाजार क्यों गिरा, अब क्या करें, सेल या होल्ड, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मेन रीज़न के बारे में बात करेंगे जिस वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में बात करेंगे, क्या टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे कह रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। एचडीएफसी बैंक 2.62% की गिरावट जो है वो आज इस शेयर में देखने के लिए मिल रही है। 1681 रुपीज़ पे शेयर जो है वो ट्रेड यहाँ पे करते हुए देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। वही अगर मैं बात करूं तो क्यों इतनी गिरावट देखने के लिए मिली, एचडीएफसी बैंक के साथ क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जब जब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास होता है, क्या ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट जो है शेयर में आ जाती है। 1681.05 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज का इमीडिएट सपोर्ट है 1657.59 पे। वही अगर देखा जाए तो 1640.83 पे भी एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 1714.42 पे रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे देखा जाए तो आज जो मार्केट है वो इसके पास, पर उम्मीद यही हो रही थी कि 1714 पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेकर वापस से कम बैक करे, पर जो न्यूज़ेस जो देखने के लिए मिले वो थोड़ी नेगेटिव थी, जिस वजह से आज एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। 1681 पे ट्रेड कर रहा है। 1657 नेक्स्ट सपोर्ट है 50 मूविंग एवरेज का, और उसके बाद 1640 का एक सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, आपको ये याद रखना है। अगर ये शेयर इसके नीचे जाता है तो अगर स्विंग ट्रेडर हो या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो इतना कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर की तरफ बात करें तो 1791 कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे है। न्यूज़ के बारे में तुरंत न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में भी बात की एचडीएफसी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। अब न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि क्यों आज शेयर मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी, और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है, और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। चार बड़े रीजंस के बारे में बात करेंगे जिस वजह से आज मार्केट में हमें गिरावट देखने के लिए मिली। तो ईरान इजराइल क्लैश, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि आज इस स्टॉक मार्केट में हमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली थर्सडे के दिन। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ईरान इजराइल के बीच में जो बढ़ते हुए टेंशंस है, वो वॉर की स्थिति यहाँ पे बन रही है कंटिन्यूसली। रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द इजराइल मिलिट्री हैज़ कन्फर्म्ड द डेथ्स ऑफ 8 सोल्जर। ठीक है, यानी इजरायली मिलिट्री ने कन्फर्म किया कि 8 सोल्जर्स उनके मारे गए हैं, इंक्लूडिंग अ टीम कमांडर ड्यूरिंग अ ग्रुप ऑपरेशन इन सदर्न लेबनान। ठीक है, तो यानी ईरान ने मतलब अटैक किया है इसराइल पे और 8 सोल्जर्स उनके मारे गए वगैरह वगैरह, ऐसी न्यूज़ देखने के लिए मिली। और कुछ ऐसे न्यूज़ भी देखने के लिए मिल रहे थे कि कुछ मिसाइल्स बड़े बड़े मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिसाइल्स जो है वो भी लॉन्चिंग यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिली थी। और इस वजह से पूरा मतलब ग्लोबली देखा जाए, ग्लोबल मार्केट्स में आज काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स दिखाई दिए हैं। वही बात करें, दिस एस्केलेटिंग फॉलोज इरानियन मिसाइल अटैक टारगेटेड टेल एवी विथ इजराइल मिलिट्री चीफ वार्निंग ऑफ एन इमिनेंट रिस्पॉन्स। तो ये जो एस्केलेशन है ये फॉलो किया गया, मतलब फॉलोज इरानियन मिसाइल अटैक्स टारगेटिंग टेल, मतलब वही बता रहे जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि बेसिकली जो ईरानियन मिसाइल्स है वो यहाँ पे देखने के लिए मिली। द डोमेस्टिक मार्केट टुक अ शार्प डाउन टर्न फॉलोइंग ईरान लॉन्च ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एट इजराइल। ठीक है, तो ईरान ने लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल
इसराइल पे, और इस वजह से हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट जो है लगभग 2% के आसपास की गिरावट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली, स्पार्किंग फियर्स ऑफ रिटेलिएशन एंड एस्केलेशन इन वॉर. दिस कुड पोटेंशियली ड्राइव अप ऑयल प्राइजेस एंड लीड टू इन्फ्लेमेटरी प्रेशर्स, सेड विनोद नायर ऑफ जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज. तो जो विनोद नायर है जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के, उन्होंने यहाँ पे ये सब यहाँ पे कहा. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है ये वीडियो क्लियर हो रहा होगा. दिस इस्केलेशन मतलब बेसिकली क्या है, ईरान इसराइल की वॉर की वजह से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेड रूट वगैरह वगैरह हैम्पर यहाँ पे हो सकता है, और ये एक हो सकता है कि बेसिस पे पूरा ग्लोबल मार्केट जो है थोड़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो शो यहाँ पे कर रहा है. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर हो रहा होगा. राइज इन कर्ड ऑयल प्राइजेस इंक्रीज्ड अमिड कंसर्न्स दैट एस्केलेटिंग टेंशंस इन द मिडल ईस्ट कुड थ्रेटन सप्लाईज फ्रॉम मेजर प्रोड्यूसर्स. तो वही जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस में भी ग्रोथ देखने के लिए मिली, और जब भी क्रूड ऑयल बढ़ते हैं तो शेयर मार्केट में भी थोड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिलती है. और तो ईरान इसराइल का वॉर, उसके साथ साथ कर्ड ऑयल के प्राइसेस में भी मतलब तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, और एक बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है जिस वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली. ये जो ब्रेंट क्रूड है वो लगभग $75 पर बैरल जो है क्रॉस कर दिया. वही वाइल्ड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की बात करें तो $72, विद बोथ बेंचमार्क राइजिंग नियरली 5% ओवर द पास्ट 3 days. एक राइज देखने के लिए मिला ऑयल प्राइस में इज अ नेगेटिव फॉर इम्पोर्टर्स ऑफ द कमोडिटी लाइक इंडिया, एज जो क्रूड है इनका कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज इम्पोर्ट बिल. ठीक है, तो बेसिकली एक मतलब ऑयल प्राइस में एक नेगेटिविटी देखने के लिए मिली, एक राइज देखने के लिए मिला बेसिकली, जो एक नेगेटिव साइन है इम्पोर्टर्स के लिए जो कमोडिटी हम मतलब इंडिया जो है क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करती है. ठीक है, अब जब क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो बढ़ गई है, अब डॉलर में हमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं देखने के लिए मिलता है. ठीक है, डॉलर मतलब $4-5-10 से भी बढ़ गया, पर रुपीज़ में वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है. ठीक है, अगर आप सोचो $10 की भी बात करें तो 830-840 रुपये होता है. तो उस हिसाब में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस वजह से जो एक काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंपोर्टर कंट्रीज़ को लाइक इंडिया. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से शेयर मार्केट में हमें गिरावट देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है. वही बात करें राइज इन ऑयल प्राइसेस इज अ नेगेटिव फॉर इंपोर्टर्स ऑफ द कमोडिटी लाइक इंडिया, जैसे कि हमने बात की. द सिचुएशन विल चेंज इफ इजराइल अटैक एनी ऑयल इंस्टॉलेशन इन ईरान विच विल ट्रिगर अ ह्यूज स्पाइक इन कर्ड. ठीक है, तो बेसिकली जो सिचुएशन ये चेंज और हो जाएगी जब इजराइल अटैक एनी ऑयल इंस्टॉलेशन इन ईरान विच विल ट्रिगर अ ह्यूज स्पाइक इन कर्ड. तो बेसिकली ये वही वॉर सिनेरियो की बात कर रहे हैं ईरान इसराइल की, कि अगर इजराइल अटैक्स एनी ऑयल इंस्टॉलेशन इन ईरान, अगर इजराइल ने ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशन पर अगर अटैक कर दिया तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर देखने के लिए मिलेगा इसके शेयर प्राइस में, मतलब एक ह्यूज स्पाइक देखने के लिए मिलेगा क्रूड के प्राइस में. इफ इट हैपेंस इट कैन टर्न आउट टू बी मोर डैमेजिंग फॉर ऑयल इंपोर्टर्स लाइक इंडिया. यानी अब देखिए, पहले तो क्रूड ऑयल बढ़ गए, उसके ऊपर से ईरान इसराइल की वॉर चल रही है. अगर इसराइल ने ईरान की ऑयल जो इंस्टॉलेशन है उसको अगर डैमेज कर दिया तो ये जो स्पाइक है, ये कर्ड ऑयल की प्राइसेस है उसमें और स्पाइक देखने के लिए मिलेगा, और इंडिया के लिए एक और बड़ी दिक्कत की चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, और इस वजह से शेयर मार्केट में भी थोड़ी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है. देयरफॉर इन्वेस्टर्स शुड वॉच द इमर्जिंग सिचुएशन वेरी क्लोजली, सेड डॉक्टर वी विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट ने यहाँ पे ऐसा कहा है. बाद एक और न्यूज़ देखने के लिए मिली कि सेबी ने यहाँ पे टाइटन्स किया मतलब टाइट किया है बेसिकली एफएनओ मेजर्स. जो एक रिसेंट डिसीजन देखने के लिए मिला है, मार्केट रेगुलेटर जो सेबी है उन्होंने एफएनओ के कुछ रूल्स है उसे थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है. सेगमेंट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन इक्विटी मार्केट टुडे. एनालिस्ट ने ऐसा कहा है दैट दिस न्यू मेजर्स विच इंक्लूड लिमिटिंग वीकली एक्सपायरीज टू 1 पर एक्सचेंज और इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइज में डैम्पन रिटेल सेंटीमेंट्स एंड रिड्यूस ट्रेडिंग वॉल्यूम. तो इस वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने के लिए मिली है, और दिस अनसर्टनिटी अराउंड ट्रेडिंग डायनामिक्स हैज लाइकली फ्यूल्ड इन्वेस्टर्स कंसर्न. ठीक है, एडिंग टू द मार्केट डाउनवर्ड्स प्रेशर अमिड ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल टेंशंस. आपको एक बात समझ आ रही है यहाँ पे, एक बात आपको यहाँ पे समझनी है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है. क्यों क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, ईरान इसराइल की वॉर चल रही है. अब इसे कनेक्ट क्या कर रहे हैं, डॉट को कनेक्ट कीजिए. डॉट कनेक्ट ये हो रहा है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऑयल के इस पर अटैक कर दिया तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, और इस वजह से शेयर मार्केट में और गिरावट यहाँ पे हो सकती है. उसके बाद सेबी ने एक एफएनओ मेजर्स को यहाँ पे टाइट किया, जिस वजह से क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है कम देखने के लिए मिल रहा है और नेगेटिव वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है. तो इस वजह से जो जितनी गिरावट होनी चाहिए थी उससे थोड़ा ज़्यादा गिरावट जो है वो अभी हमें देखने के लिए मिल रही है मार्केट में. ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, वही अगर बात करें तो फोर्थ फैक्टर की, तो वो है चाइना फैक्टर. इन्वेस्टर्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंगली वरीड अबाउट द रिसर्जेंस ऑफ चाइनीज स्टॉक. ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो है इंडिया के वो अभी थोड़ा वरीड है, क्योंकि चाइनीज स्टॉक मतलब थोड़ा एक ये बना रहे हैं विच हैव अंडर परफॉर्म
परफॉर्म्ड इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस मेजर्स बाय द चाइनीज गवर्नमेंट लास्ट वीक, एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि एक सस्टेन ग्रोथ इन चाइनीज स्टॉक प्रॉम्प्टिंग अ पोटेंशियल आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो वो वही फंड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एसएससी एक वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, बेसिकली इतना लंबा बनाना नहीं, आप ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है, इतना कुछ है नहीं, आप देख सकते हो। पर 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की हमने यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे बात की है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में आने वाले कुछ दिनों तक शायद थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है। अगर आपको अपने शेयर पे भरोसा है, अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, और अगर आपको लगता है ये बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है शेयर, और मतलब शेयर प्राइस के बारे में मत सोचिए, सिर्फ कंपनी के बारे में सोचिए, सिर्फ कंपनी का नाम देखिए और लगता है आपको कि ये 10, 15, 20, 25 सालों तक मार्केट में लीड कर सकता है, लगता है तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए। मार्केट में उतार चढ़ाव यहाँ पे होते रहते हैं, पैनिक करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।